तो जी ये था वो मंज़र जब मुझे पाकिस्तान में लैंड करना था। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उफ़! क्या खुशी की इंतहा थी, खुशी का आलम था कि अपने मुल्क में, अपने वतन में अपनों के साथ, वैसे तो मैं दुबई में भी अपनों के साथ ही हूँ, लेकिन फिर भी कुछ अपने बहुत दूर थे मुझसे, तो उनसे मिलना था। इतनी खुशी थी, गई तो मैं कुछ ख़ास कामों से थी, कुछ ही दिनों के लिए गई थी। बहुत ही छोटा ट्रिप था मेरा ये 4-5 दिन का। पर अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का लाखों शुक्र करोड़ों एहसान कि मुझे ये मौका भी मिला। बस एयरपोर्ट से फ़ारिग होकर मैं घर पहुंची तो हलवा पूरी का नाश्ता मेरे लिए तैयार था सुबह सुबह के टाइम। मैं बस कुछ यही क्लिप ले पाई थी और इसके बाद ये शाम का था जब हमने छोले और डबल रोटी खाया था। खैर पाकिस्तान के मैं और मज़ीद क्लिप्स नहीं ले पाई थी क्योंकि मुझे वहाँ पर अपना टाइम बहुत ही अच्छा इंजॉय करना था। एक तो मैं अकेले गई थी और जाते ही कुछ मेडिकल चेकअप्स थे और फिर 1-2 और भी काम थे, तो बस मैं उनमें ही लग गई थी। और बस ये क्लिप था जिस दिन मैं वापस आई थी, उसी के दिन दोपहर का। वैसे तो मैं मॉर्निंग में ही आ गई थी, लेकिन बस इसके बाद मैं आके सो गई थी, तो मैंने सोचा अब अनपैक कर लेती हूँ। तो ये जान-नमाज़ है मुसल्ला जिसे कहते हैं, तो ये मैं ले आई थी अपने हस्बैंड के लिए और बस हस्बैंड के लिए यही लिया था। और ये मैंने अपने लिए आर्गन ऑयल ले लिया था, मास्क। ये मुझे बहुत सूट करता है मेरे हेयर्स पे। यहाँ ख़त्म हो गया था तो मुझे यहाँ पर तरह तरह के मास्क लेके यूज़ करने पड़ रहे थे। और जो मैंने आप लोग को दिखाया था ना लास्ट वीडियो में टुसू बाकी करके, वो ज़रा लिटिल बिट एक्सपेंसिव था। अच्छा ये पिलो कवर्स थे, वैसे तो मैंने यहाँ से बाय कर लिए थे बट भाभी ने वहाँ भी लेके रखे थे तो मैं ले आई थी। और ये कुछ कपड़े जो जैसे गए थे वैसे ही आ गए, क्योंकि मैंने आपसे कहा ना इतनी एक्साइटमेंट थी कि मैं तकरीबन 8-10 दिनों के कपड़े साथ लेके चली गई थी, लेकिन रही मैं सिर्फ वहाँ पर 5 दिन थी। तो बस इतने कपड़े भी यूज़ नहीं हुए, तो जो 2-3 ड्रेसेस यूज़ हुए थे वो भाभी ने वॉश कर दिए थे और मैंने आते ही बस यहाँ पर आयरन में डाल दिए। और बाकी जो थे वो कपड़े एज़ इट इज़ मैंने रख लिए थे वापस इसकी जगह पर। अच्छा ये जो टॉफ़ी का पैकेट दिख रहा है ना, ये तो मैं यहीं से ले रही थी कि वहाँ पर जाके खाऊंगी क्योंकि मुझे बहुत पसंद है, लेकिन ये एज़ इट इज़ वापस आ गया क्योंकि वहाँ टाइम भी नहीं मिला। इतने छोटे ट्रिप में, 5 दिन के ट्रिप में, मतलब इतना सारा काम भी लेकर गई थी, बहुत सारी मतलब मिलना जुलना था लोगों से, डॉक्टर के चेकअप्स थे और भी बहुत सारी चीज़ें थी, तो नहीं हो पाया। खैर बहरहाल आते ही जो लेफ़्ट राइट हुई ना घर की, आप चाहे कहीं ट्रिप पर 1 महीने के लिए जाओ या 1 दिन के लिए जाओ, और स्पेशली जब 2 मर्द घर में हो, एक बेटा और एक शौहर, तो घर का हाल कुछ ऐसे ही होता है। उफ़! इतने कपड़े जमा हो गए थे, ऐसा लग रहा था सालों से नहीं धुले। तो बस मैंने आते ही सबसे पहले लॉन्ड्री लगाई ताकि मेरा भी एक आध ड्रेस था जो गंदा था, मैंने वो भी डाल दिया। अयान के और मेरे हस्बैंड के जो कपड़े थे वो भी जो वॉश करने के थे वो सारे मैंने वॉश किए। जो सामान इधर उधर बिखरा था बस वो सारा सामान अपनी जगह पे रखना शुरू कर दिया। आप लोगों में से ना बहुत सारे लोग मुझे रिलेट कर रहे होंगे, मतलब वो भी जाते होंगे अपने मुल्क, अपने घर वालों के पास कुछ दिनों के लिए, कुछ लोग ज़्यादा दिनों के लिए। और अगर पीछे हस्बैंड या बच्चा छोड़ के जाते होंगे तो घर का हाल कैसा होता होगा। यूजुअली बहुत सारे लोगों का नहीं भी होता होगा, लेकिन मुझे लगता है 90% लोगों का ऐसे ही हाल होता है जब बेटा घर में हो, मतलब बेटा और शौहर दोनों ही मर्द हो, तो फिर तो घर का हाल ही बेड़ा गर्क हो जाता है। अयान को तो वैसे ही इतना बोलना पड़ता है हर चीज़ के लिए, अयान ये कर लो, अयान ऐसे कर लो। और मैं बोलती भी रहती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि बोलते रहना चाहिए माँ बाप को बच्चों को, ताकि उनको आदत रहे हर चीज़ को करने की प्रॉपरली। ऐसा नहीं है कि बेटा है तो आप उसके ऊपर कोई ज़िम्मेदारी नहीं डालें या उसे कुछ भी ना कहे। ये बहुत एक रॉन्ग मतलब चॉइस है हमारे यहाँ पर कि बेटा होता है तो उसे बैठ के पलंग पे पानी दिया जाए और बेटी होती है तो उससे सारे काम कराए जाए। मेरे पास तो एक ही बेटा है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अगर बेटी भी होती ना तो मैं शायद वो माँ होती कि मैं दोनों को हर चीज़ बराबर कराती। अगर मैं अपनी बेटी को बाहर की दुनिया दिखाती ना तो मैं अपने बेटे को घर के भी सारे काम सिखाती, और मैं अभी भी सिखाती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अयान से मैं काफ़ी काम लेती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। कभी मेरी तबीयत ख़राब होती है तो वो घर के बर्तन भी धो रहा होता है, वो कपड़े भी सुखा रहा होता है, वो झाड़ू पोछा भी कर रहा होता है, और ये आप लोगों ने मेरी वीडियोज़ में देखा भी है। तो मैं इस तरह की माँ हूँ और मुझे लगता है कि एक माँ को ऐसा होना भी चाहिए। जिस तरह वो एक बेटी की तरबियत करती है ना, उसे एक बेटे की भी तरबियत करनी चाहिए, क्योंकि अब हम जिस माशरे में हैं ना वहाँ मुझे लगता है बेटी से ज़्यादा बेटे की तरबियत पे ध्यान देना चाहिए। क्योंकि जब भी अल्लाह ना करे किसी भी औरत का या लड़की का घर ख़राब होता है ना, तो ब्लेम ये किया जाता है कि लड़की ही ऐसी होगी, बेटी की तरबियत सही नहीं होगी। पता नहीं क्यों हम उस दौर में जहाँ अभी भी बेटों को ब्लेम नहीं किया जाता किसी भी चीज़ के लिए। तो मैं खुद बहुत सारी चीज़ों की प्रैक्टिकल मतलब देख कर आई हूँ, खुद प्रैक्टिकल मेरे साथ हुए बहुत सारी ज़िंदगी में, मतलब ज़िंदगी में बहुत सारे। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बेटे की तरबियत होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
तो मैं यहाँ पर बैठ कर ना कुछ काम कर रही थी और जो है ना डोर बेल हुई। अब जब देखा तो अमेज़ॉन के कुछ पार्सल्स आए हुए थे। मैंने कुछ चीज़ें ना ऑर्डर की थी अमेज़ॉन से, तो अब मुझे ये तो याद नहीं था कि इन पार्सल्स में क्या है, लेकिन ये पता था मुझे कि मैंने कुछ 4-5 चीज़ें ऑर्डर की थी। तो मैंने कहा चले खोल के देख लेते कि इसके अंदर क्या है, क्योंकि इसमें है ना मेरे भांजे का बर्थडे गिफ्ट भी था और उस सेम डे ही ये मुझे रिसीव हुआ था जिस दिन उसका बर्थडे था। तो मैंने कहा चलो खोल के चेक कर लेती हूँ। तो देखा तो बिल्कुल उसका बर्थडे गिफ्ट ही आया हुआ था। ये मैंने फॉसिल से हैंड वॉच ऑर्डर की थी, बट मैंने इसके बॉक्स को ओपन करना मुझे लगा अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि वो बिल्कुल अच्छी तरह से टेपिंग हुआ था। तो बस मैंने कहा चलो जब वो उसे दूंगी ना तो वो खुद ही चेक कर लेगा कि उसे कैसी लगी। खैर बहरहाल अब ये देखे, ये जो है ना पूरा घर इतना बिखरा हुआ था। जब मैं आई मेरा सारे कपड़े मैंने जो बैग से निकाले, तो मैंने सोचा अब सारी चीज़ों को है ना प्रॉपर्ली सेट करके रख लेती हूँ। अच्छा ऐसा नहीं था कि मेरा घर बहुत बिखरा हुआ था। हाँ, अयान को काफ़ी सारी चीज़ों की ना वैसे आदत है करने की। लाइक जैसे अगर कभी मेरे भांजे वगैरह रुकने आते तो बिस्तर वगैरह बिछा हुआ हो तो वो बिस्तर भी उठा लेते हैं। वैसे तो वो लोग भी उठा लेते हैं, लेकिन अगर पड़ा हो तो अयान भी उठा लेता है, क्योंकि उसे पता है कि अम्मा नहीं झुकेगी। अगर हेल्पर नहीं आती है तो वो झाड़ू पोछा खुद से ही कर लेता है, उसे पता है कि वो उसे ही करना है। मेरी तबीयत कभी ख़राब हो तो बर्तन धो लेता है। अल्लाह का शुक्र है मैंने ये सारी चीज़ों की ट्रेनिंग उसे दे दी है। अच्छा साथ साथ ये कि ना अगर उसे बोलो ना अयान आटा गूंद दो तो वो आटा भी गूंद देगा, और रोटी भी बेलने का उसको बहुत शौक है। कुकिंग का तो वैसे ही उसको बहुत शौक है। वो तो मैं ऐसे किचन में नहीं घुसने देती हूँ, वरना तो मुझे पता है किचन का क्या हाल हो, क्योंकि शौक में मर्द है ना कुकिंग तो कर लेता है, लेकिन उसके बाद जो किचन का हाल होता है अल्लाह अकबर, उसको समेटना कितना मुश्किल काम है। तो खैर बहरहाल ये सारे काम तो मैं नहीं देती उससे, अल्लाह ना करे ज़रूरत पड़े भी कभी। लेकिन ये क्या है ना आने चाहिए, मुझे लगता है कि लड़कों को भी ये सारे काम आने चाहिए, क्योंकि जब एक लड़का लड़की मतलब एक फैमिली बनती है तो जितनी ज़रूरत एक मर्द को औरत की होती है ना, उतनी ही ज़रूरत एक औरत को मर्द की भी होती है। तो क्यों ना हम अपने बेटों की तरबियत ही ऐसे करें कि जब भी उस औरत को, उस बच्ची को जिसको हम ला रहे हैं इतने शौक़ से इतने अरमान से अपने घर में, उससे ज़रूरत पड़े तो हमारा बेटा भी उसका उतना ही सहारा बने जितना कि वो बच्ची उसके लिए करती है। क्योंकि ये तो हमें सिखाया जाता है ना शुरू से कि भाई शौहर ऑफिस से आएगा तो खाना तैयार होना चाहिए, कपड़े धुले हुए होने चाहिए, कपड़े इस्त्री वाले होने चाहिए, घर साफ़ सुथरा होना चाहिए, हम खुद साफ़ सुथरी होनी चाहिए, हर जगह से खुशबू आनी चाहिए। तो हम ये चीज़ें मर्द को क्यों नहीं सिखाते कि भाई तुम्हारा भी कमरा प्रॉपर सेट होना चाहिए, तुम्हारा भी चीज़ें सारी प्रॉपर्ली सेट होनी चाहिए, उनमें से भी खुशबू आनी चाहिए। तो मैं ये अगर अयान कभी सॉक्स भी उतार देता है ना रूम में, अपनी जगह पे जाके छोड़ देता है, तो मैं जब तक वो नहीं उठाता है ना मैं बोलती रहती हूँ, जबकि वो उठा के मैं खुद भी रख सकती हूँ, लेकिन नहीं, जब तक मैं उससे उठवा के वो नहीं रखती हूँ मुझे खुद चैन नहीं पड़ता है। और मैं कहती हूँ ये आदत डालो, ये आदत बनाओ, क्योंकि क्यों कोई लड़की अगर तुम्हारे घर पे आएगी तो वो तुम्हारे गंदे सॉक्स ही उठाए, तुम्हारे गंदे जूते ही उठाए। ये सारी चीज़ों की तो आदत हमें खुद डालनी चाहिए। आप लोग भी मुझे ना अपनी राय ज़रूर बताइएगा इस बारे में, क्या इस तरह से करना सही है, क्या इस तरह से एक बेटी की तरबियत करना सही है, क्या मैं सही करती हूँ या कहीं मुझसे गलती हो रही है। तो ज़रूर आप लोग भी अपना मशवरा दीजिएगा, क्योंकि हम है ना अभी जिस माशरे में इस वक्त है वो ये है कि हमें बेटी जो चाहिए ना अपने घर के लिए, मतलब बहू वो पढ़ी लिखी भी हो, एजुकेटेड भी हो, ताकि अगर हमारे बेटे पे कोई बुरा वक्त आए तो वो उसका सहारा बन जाए। लेकिन हम अपने बेटों को वैसी तरबियत नहीं देते कि अगर हमारी बहू को कभी घर के कामों में उसकी ज़रूरत हो तो वो उसका सहारा बने। नहीं, क्योंकि वो बेटा है वो क्यों करेगा। लेकिन एक लड़की किसी के घर से हम ला रहे हैं, वो घर का काम भी करे, वो बाहर की भी सारी चीज़ों की मतलब बाहर भी उसका साथ दे कमाने में, घर का भी सारी चीज़ें वो मैनेज करे, तो भाई बराबर का हक़ होना चाहिए ना। अगर एक लड़की घर से बाहर निकल के शौहर को सपोर्ट कर रही है तो शौहर भी ऑफिस से घर आकर उस लड़की को सपोर्ट कर सकता है, और करना भी चाहिए। तो बस आज का टॉपिक यही था। होप सो कि मैं अपनी बात पहुंचा पाई हूं आप लोगों तक और आप लोगों को भी समझ आया हो, और अगर मैं कहीं गलती पर हूं तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। तो बस ये रात के खाने की तैयारी हो रही थी, और आज बन रहा था कीमा खिचड़ी। तो बस मैंने प्याज को जो है ना स्लाइसिंग कटिंग करके उसको अच्छी तरह से फ्राई कर लिया था, और इसके बाद कीमा डाल के कीमे को अच्छी तरह से भून लिया था। जब कीमे का कलर चेंज हो गया ना, ये चिकन का कीमा था, कलर चेंज हो गया ना, तो मैंने इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया और उसको अगेन दोबारा से भूनना शुरू कर लिया, ताकि जो भी वो कीमे की हीक वगैरह होती है ना वो निकल जाए। मुझे ज़रा मसला होता है, चिकन भी आप लोग देखते हो ना मैं किस तरह से सिरके से रगड़ के उसको धोती हूँ, अच्छी तरह से नहलाती हूँ, फिर ही पकाती हूँ। तो बस इस तरह से मैं अच्छी तरह से कीमा भी भून लेती हूँ। अब ना सारे स्पाइसेस में एक साथ ही बाहर निकाल लेती हूँ, इससे बहुत आसानी हो जाती है। तो बस कुछ बेसिक से स्पाइस मैंने इसमें डाले थे कि रेड चिली पाउडर था,
और हल्दी पाउडर था थोड़ा सा, मतलब ये सब अकॉर्डिंग टू टेस्ट आप लोग को डालना है अगर आप लोग इस रेसिपी को फॉलो कर रहे हो तो। गरम मसाला था थोड़ा सा, साथ साथ थोड़ा सा चिकन पाउडर मैंने ऐड किया था, और इसमें कुटी हुई मिर्ची थी, और नमक था, सॉल्ट था, और हाँ थोड़ी सी कश्मीरी मिर्ची भी डाल दी थी मैंने, ठीक है। ये पिसी हुई कश्मीरी मिर्ची थी। और इस मसाले को अब मैं बहुत ही अच्छी तरह से भून लूँगी, ठीक है। ये जितने स्पाइसेस मैंने डाले थे ना, हमारे घर में इसी तरह का फ्लेवर खाया जाता है। और जब अच्छी तरह से मसाला भुन जाएगा ना, ऑयल ऊपर आ जाएगा, ऑयल रिलीज़ हो जाएगा, तो इसमें मैंने 2 क्यूब्स टमाटो का पेस्ट ऐड कर लिया था, ठीक है, ये देखें। और इसको मैंने अच्छी तरह से भून के और बस इसको ढक के रख दिया था, ताकि जो टमाटर की भी एक स्मेल है ना, वो भी ख़त्म हो जाए। वैसे तो ये जो टमाटर का पेस्ट मैंने बनाया था, ये अच्छी तरह से बॉईल करके बनाया था, पका के बनाया था, लेकिन फिर भी मैंने इसको कीमे में भी अच्छी तरह से ही भूना था। अब सारे जो स्पाइस बॉक्सेस है, स्पाइस जार है ना, वो सब जगह पे रख रही हूँ। जितने दिन पाकिस्तान में थी ना, 4-5 दिन, 5-6 दिन, बड़े मज़े से आराम से हर वक्त का खाना मिल गया था, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। भाभी हर वक्त का खाना तैयार करके दे देती थी। मैंने शायद एक ही बार कोई निहारी बनाई थी, बाकी तो सब कुछ मतलब अल्हम्दुलिल्लाह खाना तैयार ही मिलता था। अल्लाह ताला हर बेटी का मैका सलामत रखे, हर बेटी के मैके को आबाद रखे, ताकि जब वो परदेश से जाए या पाकिस्तान में रह के भी जाए तो हमेशा खुश खुश जाए और वहाँ से खुश खुश आए। आमीन सुम आमीन। अच्छा, अब जब कीमा भुन गया ना, मसाले सारे, नहीं सॉरी, टमाटर का पेस्ट भुन गया ना, तो मैंने इसके अंदर कटे हुए आलू डाल दिए, बहुत ही थोड़े डाले थे, और फिर पानी डाल के आलू को गलने के लिए छोड़ दिया था। और बस साथ साथ खिचड़ी भी तैयार हो गई थी, सैलड भी बन गया था, और ये देखिए कीमा भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो गया था। अल्लाह ताला सबकी रिस्क में बेतहाशा बरकत दे, सबके दस्तरखानों को वसी करें, आमीन सुम आमीन। मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह एक और न्यू व्लॉग में। व्लॉग अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, और कमेंट भी ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।